Hello everybody, this is Dr. Anurag Jaiswal and I am representing Ayushman Fitness, the weight loss experts. So आज बेसिकली हम लोग एक YouTube बना रहे हैं, YouTube में एक वीडियो बना रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट YouTube बना रहे हैं, और इस वीडियो का बेसिकली इंटेंशन ये है कि जिस भी बारे में हम लाइफ में आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं, वॉट एवर द सब्जेक्ट एंड टॉपिक वी बेसिकली डिस्कस अबाउट ड्यूरिंग आवर live sessions, we have decided to make a YouTube video so that we can be very specific and you can actually take up the knowledge without the interaction part which you normally face or experience during a live video. So आज की हमारी टॉपिक जिसकी हमें शुरू करने की कोशिश की, हमारी इच्छा है कि हमारी जो पहली वीडियो है वो इस पर बने बिकॉज ये बहुत काम का न्यूट्रिशनल एजेंट है जिसे हम कहते हैं करक्यूमिन. करक्यूमिन एक्चुअली हल्दी का हिस्सा है, मतलब टर्मरिक का हिस्सा है. हल्दी के अंदर में वो कण जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, द मॉलिक्यूल्स आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द हल्दी, ऑफ द टर्मरिक. इट इज कॉल्ड एज करक्यूमिन. करक्यूमिन इज बेसिकली हेवीली बेनिफिशियल इन लॉट ऑफ थिंग्स. हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या क्या फायदे हैं करक्यूमिन के और उसे कैसे कंज्यूम करना है. सबसे पहला फायदा, एंटी डिप्रेसिव प्रॉपर्टीज. Yes, ladies and gentlemen who are actually viewing us, it's a very powerful antidepressive, proved in good number of reliable studies that it has a good antidepressive effect. In fact, in one of the studies it has been found that curcumin is equivalent to a very powerful antidepressive drug from the psychiatric field called the fluoxetine. So इसका जो इफेक्ट है, करक्यूमिन का जो बेनिफिट है वो फ्लुओक्सेटिन के बराबर में आता है, लगभग इक्विवेलेंट होता है when it comes to managing depression. In fact, अगर आप अपने एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन को बंद नहीं करना चाहते और उसके ऊपर में आप अगर करक्यूमिन का यानी हल्दी के अंदर के कणों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, बिकॉज ये एंटी डिप्रेसिव एजेंट्स का जो फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन हैं जिसको आप खा रहे हो उसकी इफेक्टिविटी को बढ़ा देता है. तो उसको जो कमाल का एजेंट है व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन विद द हेल्प ऑफ करक्यूमिन. Now comes the second point, and this is a very important point, that is osteoarthritis. घुटने में होने वाली एक बहुत ही खराब बीमारी, मेनिस्कुलर डिजेनरेशन, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता यह है कि आपके घुटने की जो कार्टिलेजेस हैं, जो मेनिस्कस है, वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दर्द आता है, आपका जॉइंट स्टिफ हो जाता है, टेंडरनेस आ जाती है, अगर आप उसे छुओ तो वो पेनफुल हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, मतलब बहुत सारी समस्याएं. ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी एक ऐसी समस्या जो ऑलमोस्ट आज की तारीख में आपको हर घर में मिल जाएगा. वो लोग जो अराउंड 55-60 के ऊपर है, कभी कभी तो इवन 30s के केस में. आज ही मैंने एक केस देखा जहां पे 34-year-old लेडी एक्चुअली कंप्लेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस नी. नाउ ऑस्टियोआर्थराइटिस नी को लेकर के प्रॉब्लम यह है कि आप पेन किलर्स खाना शुरू करते हो, आपके डॉक्टर्स आपको पेन किलर देते हैं. ये पेन किलर आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देता तो जरूर है पीरियोडिकली, लेकिन भविष्य में फिर ये आपकी किडनीज को भी हैम्पर करता है, आपके हार्ट को भी हैम्पर करता है. आप सब एजुकेटेड हो और गूगल मास्टर हो, आप सबको पता है कि ये आपके किडनीज के लिए कितने ज्यादा हानिकारक है. अब मैं आपको कमाल की बात बताता हूं. हल्दी यानी करक्यूमिन. करक्यूमिन आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को मैजिकली कम करता है. इनफैक्ट हमने रिसर्च में देखा है कि करक्यूमिन अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 300 मिलीग्राम्स ऑफ करक्यूमिन taken in a particular composition has shown to prove equivalent efficacy as something like 2 grams of acetaminophen, a very powerful NSAID, and 100 milligrams of nimesulide. इतने पावरफुल पेन किलर्स के बराबर में काम करती हुई दिखी. इनफैक्ट एक ऑस्टियोआर्थराइटिस की व्यक्तिगत स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टडी थी जिसमें हमने देखा है कि जो डाइक्लोफेनाक है उसकी एफिकेसी लगभग 100 मिलीग्राम तक के जो करक्यूमिन है, आई एम सो सॉरी टू से, सॉरी फॉर माय मिस्टेक फॉर माय फंबलिंग, करक्यूमिन जो है वो अराउंड 100 मिलीग्राम्स ऑफ डाइक्लोफेनाक जैसे पोटेंट पावरफुल पेन किलर के बराबर में काम करती है इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. जस्ट इमेजिन कितनी बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती है घुटने के दर्द के मामले में, क्योंकि भले ही ये और पेन किलर्स के बराबर में काम करे पर साइड इफेक्ट्स के मामले में वो पेन किलर्स इनसे बहुत आगे हैं और करक्यूमिन उनसे बहुत पीछे. तो फायदा उतना ही और साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा, ना के बराबर का साइड इफेक्ट. अब तीसरी बात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. एक ऐसी बीमारी जो आपके कई सारे जॉइंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, विशेष करके छोटे छोटे जॉइंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपकी जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है,
बायलैटरल सिमेट्रिकल फीचर्स होते हैं इसमें। मतलब अगर इस हाथ के इस उंगली के इस जॉइंट में पेन आया है तो अपोजिट हाथ के उसी उंगली के उसी जॉइंट में भी पेन नजर आता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक आदमी पूरी तरह से डिसेबल्ड हो जाता है। यहां पर भी हमने करक्यूमिन के रिसर्चेस में देखा, हल्दी के स्टडीज में देखा कि करक्यूमिन जो है वो ना केवल डाइक्लोफेनाक के मुकाबले पेन को ज्यादा कम करता है, बल्कि आपका जो CRP लेवल है, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, उससे भी सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। तो आप जस्ट सोचो कि कितनी कमाल की चीज है जिसके बारे में आपको किसी ने आज तक शायद नहीं बताया। अब चौथा जो बहुत मेजर इफेक्ट हमने देखा है करक्यूमिन का है वो है होमोसिस्टीन लेवल पर। हमने देखा है कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की पॉसिबिलिटी है, जो डिसऑर्डर्स की पॉसिबिलिटीज है, करक्यूमिन के रोजाना सेवन से, हल्दी के इस कण के रोजाना सेवन से हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की संभावना को कई गुना कम कर सकते हैं। द स्टडीज प्रूवन फैक्ट्स। तो आप सोच करके देखिए कि कितनी कमाल की चीज है। अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें तो डिप्रेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द, जनरल बॉडी पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द और कार्डियोवास्कुलर डिजीज की संभावनाएं सारी कम हो जाती हैं। ऑल ऑफ देम इंक्रीजेस। अब प्रश्न ये उठता है, द क्वेश्चन इज हाउ टू टेक करक्यूमिन। नॉर्मली करक्यूमिन का इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से उसे एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट्स एंड पेपरिन का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में अवेलेबल करक्यूमिन के सारे सप्लीमेंट में ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट भी साथ में होते हैं और जो नॉर्मल डोजेज है वो है 500 मिलीग्राम्स ऑफ करक्यूमिन along with 20 milligrams of this black pepper extracts। ये आपको उस इंग्रेडिएंट्स में पढ़ लेना है। जो भी सप्लीमेंट आप खरीदोगे करक्यूमिन के, उसके बैक में इंग्रेडिएंट्स में आपने देख लेना है कि हर डोजेज में 500 मिलीग्राम करक्यूमिन और 20 मिलीग्राम तक ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट्स होने चाहिए, जिसे आप दिन में 2 से 3 बार कंज्यूम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसे छोड़कर करक्यूमिन कई बार एसेंशियल ऑयल्स के कॉम्बिनेशंस में भी आता है और कई बार सोया लेसिथिन के साथ भी हमने देखा है कि इसे कंबाइन किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करके आपको ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही कंसल्ट कीजिए अपने फिजिशियन के साथ और शुरू कीजिए करक्यूमिन का सेवन अपने इन समस्याओं का समाधान के लिए। थैंक यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।